शिवम एक पत्रकार था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। एक बार उसे एक गांव की कहानी पता चली जहां एक पुरानी हवेली के भूतिया होने की अफवाह थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक साया है जो रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है। इस अफवाह को सच मानकर कोई भी इंसान रात को उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन शिवम इस डर को दूर करने के लिए तैयार था। एक शाम शिवम अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ उस हवेली में पहुंचा। बाहर अंधेरा छा चुका था और हवेली पूरी तरह खामोश थी। हवेली की पुरानी और टूटती हुई दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। अंदर जाने का रास्ता एक लोहे के जंग लगे दरवाजे से होकर था, जो बहुत पुराना था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसका शरीर कांप उठा। लेकिन शिवम ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में डूबी हुई थी। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर पैरों के निशान थे, जो शायद किसी के हाल ही में गुजरने के संकेत थे। अचानक एक कमरे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने कैमरे को चालू रखा और आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक काले साये ने उस पर हमला कर दिया। साया किसी इंसानी आकृति की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में आग की तरह चमक थी। शिवम बुरी तरह से डर गया और दरवाजे की ओर भागने लगा। उसने उस साए की ओर देखा तो पाया कि वह उसकी ही परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। भागते भागते वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और उसके हाथ से कैमरा दूर जा गिरा। अब वह मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे वह दरवाजे तक पहुंचा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। वह चिल्लाया, मगर हवेली में उसकी चीख गूंज कर रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज गूंज नहीं रही, बल्कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। वह डर से कांप उठा और जैसे ही उसने पलट कर देखा, वह साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था। शिवम की सांसें अटक गईं, उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने देखा कि उस साए का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और वह उसके ही चेहरे की शक्ल ले चुका था। शिवम ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर वहीं जकड़ गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवेली की छत से एक रस्सी लटक रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह रस्सी खुद ब खुद उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। उसे लगा जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने शिवम का शव हवेली के बाहर लटका हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वह अब भी उस साए के चंगुल में फंसा हुआ हो। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। अब तक गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि शिवम का साया भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है और रात के अंधेरे में उसके कदमों की आहट हवेली में गूंजती रहती है।